देखिए बेटा, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट में क्या है, ये अपने पास में एक हार्ट का डायग्राम है, अपन जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। थोड़ा ये आपके पास में एक ब्लॉक डायग्राम है बेटा। इस ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, अपने ह्यूमन हार्ट के हार्ट, बहुत सारे हार्ट पढ़ेंगे अपन, रेप्टाइल्स के भी पढ़ेंगे, एम्फीबियन के भी पढ़ेंगे, फिश के भी पढ़ेंगे, लेकिन उनके बारे में सिर्फ दो लाइन पढ़ेंगे कि उनके कितने चैम्बर होते हैं, क्या होते हैं, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, बस ये पढ़ेंगे, कुछ नहीं अपनी बुक में। लेकिन जो आपका ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के बारे में अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो एक बार इधर देखिएगा सबके सब। बेटा ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। इन 4 चैम्बर्स में बेटा ये वाला जो होता है, ये होता है राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम को अपन बोलते हैं राइट ऑरिकल। ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं एट्रियम, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, सबसे आप कहीं से भी ब्लड को सर्कुलेट कर लीजिए, किसी बुक में कहां से दिखाएगा, किसी बुक में कहां से, लेकिन प्रोसेस वही चलेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं बेटा, सबसे पहले अपना ब्लड कहां गया, अपना ब्लड सबसे पहले वेना कावा से होता हुआ गया। कहां से गया, वेना कावा। वेना कावा क्या होता है, सबसे बड़ी वेन होती है। वेना कावा ऊपर से भी चलती है, आपके नीचे से भी आती है। ऊपर वाली जो होती है उसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे से जाती है उसे बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ये जो वेना कावा है, ये बेटा आपकी आई, और वेना कावा कहाँ गई, राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल में गई, राइट ऑरिकल में गई। और वेना कावा में क्या चलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है बेटा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका इधर से राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्क्वीज होगा, वैसे ही आपके ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व एक वन वे वाल्व है जो एक ही तरफ ओपन होगा, इससे इधर ही भेज सकता है, इससे वापस इधर बैक फ्लो नहीं कर सकता। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व का यही लॉजिक है कि वो ओनली वन वे वाल्व होते हैं, वो ओनली एक तरफ ही फ्लो कर सकते हैं, बैक फ्लो कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका राइट एट्रियम से यहाँ आया। इस टाइम राइट वेंट्रिकल क्या है, नॉर्मल है, मतलब कि एक्सपेंड है, फूला हुआ है। अब राइट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसका ये कहां से जाएगा, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो एक्सेप्शन है आर्टरी का। एक्सेप्शन कैसे है, सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कैसा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा लंग्स में जाएगा, ये लंग्स है। लंग्स में मैंने आपको पढ़ाया था एल्वियोली, एल्वियोली में डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस में CO2 O2 का एक्सचेंज होता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, और उसमें क्या होगा, यहाँ से जो आपका निकलेगा वो कैसा निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ से गया वो तो डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन लंग्स के इस वाले पार्ट से निकलेगा वो कैसा निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड। अब जो ऑक्सीजनेटेड पार्ट आपका आया बेटा वो कहाँ जाएगा, आपका लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल में ये जो लेके जाएगा, मैंने कहा था जो लंग्स में जाए या लंग्स से निकले उसको किस नेम से शो करते हैं, पल्मोनरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये कौन सी है, पल्मोनरी वेन है बेटा। अब ये पल्मोनरी वेन आपकी लेफ्ट एट्रियम में लाया, लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व जैसे ही ओपन होगा वो यहाँ से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा बेटा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से ये आपका, ये कौन सा है, अओर्टा। क्या है, अओर्टा नहीं बेटा, अओर्टा। क्या है, अओर्टा, AORTA। ये क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी, और यहाँ से होता हुआ, अब ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा। ऑक्सीजनेटेड कहाँ चला जाएगा, बॉडी पार्ट में चला जाएगा, बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन यूज में लिया जाएगा, CO2 निकाला जाएगा, CO2 निकालने के बाद फिर वो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से इधर सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा एक हार्ट का प्रोसेस है, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये याद होना चाहिए अब आपको अच्छे से, ठीक है बेटा। अपना जो ब्लड है, अपना जो ब्लड का सर्कुलेशन है, देखो सर्कुलेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन और एक क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या है, सिंगल सर्कुलेशन वो है जिसमें हार्ट में ब्लड सिर्फ एक बार आए।
कितनी बार आए? एक बार। और डबल सर्कुलेशन वो होता है जिसमें हार्ट कितनी बार सर्कुलेट हो? 2 बार। तो इसमें क्या 2 बार सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा हार्ट में, मुझे बताओ। देखो बेटा, एक बार तो ये यहाँ से आया, फिर उसके बाद में ये यहाँ से होता हुआ फिर आया। हार्ट अपने बॉडी पार्ट में आने से पहले ये 2 बार हार्ट में घूमा या नहीं घूमा? देखो कैसे घूमा। यहाँ से अगर आ गया बॉडी पार्ट से, एक बार कहाँ जाएगा? इस वाले में। फिर उसके बाद ये अभी हार्ट में आ गया, हार्ट में से फिर वापस बाहर जाएगा और फिर वापस से किस में आएगा? हार्ट में आएगा। तो ये कितने सर्कुलेशन हो गए? 2 सर्कुलेशन हो गए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन में आपके 2 सर्कुलेशन के नेम है। एक तो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब बताइए पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहेंगे? सर ऊपर वाले को सर, लंग्स वाले को। ऊपर वाला ये सर्कुलेशन हुआ है ना, यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल से होता हुआ, लंग्स से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम तक, यहाँ तक जो सर्कुलेशन हुआ इसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी। पल्मोनरी। आपकी बुक में इतना नहीं है एक्सप्लेन, लेकिन समझो पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होता है। कल भी मैंने आपको बताया था पल्मोनरी मींस लंग्स से इफेक्टेड, मतलब कि लंग्स में या तो जाए या लंग्स से निकले। तो ये यहाँ से लंग्स में जा रहा है और ये निकल के लंग्स में आ रहा है। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है ये कौन सा है? और इसके अलावा ये वाला जो सर्कुलेशन है ये कौन सा है? सिस्टमिक। कौन सा है? सिस्टमिक। SYSTAMIC। कई लोग सिस्टमैटिक बोलते हैं, सिस्टमैटिक गलत है। कौन सा है ये? सिस्टमिक सर्कुलेशन। बोलो सिस्टमिक। तो बेटा ये आपके समझ में आ गया, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड समझ में आ गया, ये वाला प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। अब अपन जो एक दिन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेशन इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में किस किस का पढ़ेंगे? एक तो फिश का पढ़ेंगे, एक अपन रेप्टाइल्स का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? रेप्टाइल का। तो एक एम्फीबियन का पढ़ेंगे। फिश का, रेप्टाइल का और एम्फीबियन का, इन तीनों की एक एक 2 लाइन पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे वही जो आपके पेपर में आता है। सर रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में क्या डिफरेंस है सर? प्लांट का क्या रह रहा है? हाँ फाइलम रह रहा है, वो तो करवा देंगे वो कोई। पहली बात तो ये है बेटा, आप क्यों बोल रहे हो प्लांट का भी रह रहा है? क्या आपने पढ़ के देखा? किसी बच्चे ने क्या फ्लोएम पढ़ के देखा? ऐसा हो नहीं सकता, पढ़ के देखा हो तो समझ में नहीं आया हो। एक चीज नहीं आई ना, वो मैं समझा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ के देखा और आपको नील बटा सन्नाटा मतलब कुछ नहीं समझ में आया। क्या ऐसा है? नहीं, कभी नहीं होगा। आप बुक पढ़ोगे मेरे साथ, जैसे मैंने ये डबल सर्कुलेशन पढ़ा दिया, इसको पढ़ के देख लेना, आपको 80% समझ में आ जाएगा। 20% जो है वो आपके धीरे धीरे आएगा। ठीक है बेटा? अब आप कॉपी निकालिए, कॉपी में लिखिए। फंक्शन और पंपिंग एक्शन ऑफ, हाँ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट लिख दिया ना, इसमें लिखिए बेटा लेफ्ट एट्रियम, इसमें लिखना है बेटा प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया है वो लिखो, क्योंकि आप बोल रहे हो सर नहीं लिख सकते। लिखो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स oxygenated blood from the lungs, left atrium receives oxygenated blood from the lungs through pulmonary vein। अब देखो अपन ने कॉपी में कहां से स्टार्ट किया है? इधर से। मैंने कहा था ना कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर दो, आपको सर्कुलेट पूरा करना है। अब कॉपी में यहां से स्टार्ट कर दिया, आप चाहे यहां से कर दो चाहे आप यहां से कर दो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। ठीक है? Through pulmonary veins. During this collection, the left atrium relaxes. During this collection, the left atrium relaxes. इस टाइम लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स रहेगा ना, रिलैक्स रहेगा तभी तो ब्लड आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसमें ब्लड नहीं आएगा। कोई चीज रिलैक्स रहेगी तब ब्लड आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसमें से ब्लड निकलेगा। जब नली होती है, नली में अपन दबाते हैं तो पानी बाहर निकलता है, बस वही तो चीज है। ड्यूरिंग दिस
collection the left atrium relaxes, then it contract. जब ये contract होगा, then it THEN, ठीक है बेटा? Then it contract and left ventricle expand and left ventricle expand and left ventricle expand to transfer the blood into it, to transfer the blood into it, to transfer the blood into it. Left ventricle expand to transfer the blood into it. As the left ventricle contract, as the left ventricle contract, the blood is pumped out for circulation. The blood is pumped out for circulation. सूर्य समझ में तो दिक्कत नहीं होती ना आपको, ठीक है? The blood is pumped out for circulation to the body, for circulation to the body through, क्या लिखूं? किसके थ्रू आता है बॉडी में? aorta, aorta, बॉडी में aorta, aorta लिखिए, थ्रू aorta. दबना, कॉन्ट्रैक्ट CONTRACT, एक्सपेंड मतलब फूलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब दबना. जब अपन गुब्बारे को ऐसे करते हैं तो वो फूलता है, वो एक्सपेंड है. फिर उसको जैसे ही अपन उसकी मुंह होती है उसको यूं छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? एक्सपेंड. डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर टू द राइट एट्रियम. अब क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाएगा? राइट एट्रियम. थ्रू वेना कहानी है जो मैंने बताया. डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर टू द राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा. Right atrium through vena cava. Deoxygenated blood enter to the right atrium through vena cava. Through vena cava as it expands. As it expands. VENACAVA. When the right atrium contract, vena cava के बाद as it expands, when the right atrium contract, when the right atrium contract, the right ventricle, when the right atrium contract, the right ventricle collect the blood. The right ventricle collect the blood. Deoxygenated blood enters the right ventricle. Deoxygenated blood enters the right ventricle. Deoxygenated blood enters the right ventricle. And is pumped for oxygenation. And the blood, deoxygenated blood enters the right ventricle and is pumped for oxygenation. अब oxygenation कहाँ होएगा? Lungs में. And is pumped for oxygenation through pulmonary artery. Through pulmonary artery. अब लिखिए valves are the muscular flap. Valves, VALVES. Valves are the muscular flap. Muscular flap. Valves are the muscular flap that prevent, किससे बचाता है? बैकफ्लो
that prevent the backflow of blood, that prevent the backflow of blood. कहाँ से बेटा? Pulmonary arteries valves are muscular flap that prevent backflow of blood. फ्लैप मतलब एक तरीके से हिस्सा, एक ऐसे वाल्व का एक मसल्स का एक गुच्छा टाइप है जो मतलब उसको वापस जाने से रोकता है, चलने टाइप। इधर से इधर तो ओपन हो जाएगी वो चल रही, लेकिन इधर से इधर वापस नहीं होगी क्योंकि बैक फ्लो नहीं जाएगा। वाइल सेप्टम, सेप्टम क्या बताया कल मैंने सर? सेप्टम एक वॉल होती है, वॉल, ठीक है। वाइल सेप्टम इज ए मस्कुलर वॉल, वाइल सेप्टम, सेप्टम SEPTUM, वाइल सेप्टम इज ए मस्कुलर वॉल, पीछे रह गया, पीछे रहना हमेशा। While septum is a muscular wall, while septum is a muscular wall that prevent the mixing of, अब देखो सेप्टम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, अपन जो लिख रहे हैं वो एक ही लिख रहे हैं, उससे कोई सेंस नहीं निकल रहा। आप बुकों में देखेंगे और भी फंक्शन है, उससे कोई सेंस नहीं है। सेप्टम के बहुत फंक्शन है, दो चीजों को सेपरेट भी करता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को मिलने भी नहीं देता, बहुत सारे काम होते हैं सेप्टम के। वॉल की दीवार का काम यही तो होता है कि आप उधर से इधर नहीं देख सकते, इधर से उधर नहीं देख सकते। अभी समझ में बात? तो दैट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा, इतना हो गया ना? ओके, रुको एक बार, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। Next topic is double circulation of blood. लिख लिया बेटा? लिख लिया? अब देखिए बेटा, इधर देखेंगे सब। देखो डबल सर्कुलेशन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन एक चीज थी जो समझ में नहीं आएगी, वो है कैपिलरीज। क्या चीज थी? कैपिलरीज। आपको डबल सर्कुलेशन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये आपका एक हार्ट होता है जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस हार्ट में कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ऊपर का जो ये प्रोसेस है ये भी समझ में आ जाएगा, नीचे का जो प्रोसेस है ये भी